हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप कक्षा 10वीं क्लास 10th की जो परीक्षाएं होने वाली है, जैसे हम कह सकते हैं कि सीबीएसई के द्वारा जो डेट शीट निकाली गई है, सीबीएसई के द्वारा, और जो भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें इस 10th क्लास में साइंस का, इस साइंस में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखा जाए तो सीबीएसई के द्वारा जो डेट सेट किया गया है, वो डेट आप देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आपका जो साइंस का एग्जाम होगा वो 20/2 और 2025 आने की। अगर हम अभी से देखें तो आज हम देखते हैं कि 22 तारीख 1 और 2025। अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की बात करें कि 22 से 20 तक पहुँचने में आपका समय, सोचिएगा कि बहुत लंबा समय है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको 22 से 20 पहुँचने में, मतलब 1 जनवरी से 2 मतलब 20 फरवरी, यानी कि 22 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक पहुँचने में कोई समय नहीं लगेगा। मतलब ये देखते-देखते आपका खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि हम लोग अब क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, और जो पढ़ लिए हैं वो अब क्या करें, ये सवाल उठता है। अब देखा जाए तो साइंस का अगर हम लोग देखें सिलेबस के अनुसार, एक बात ये भी गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में कि सीबीएसई जो सिलेबस देते हैं, सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर वो नहीं पूछता है ना। तो अगर आप सिलेबस के अनुसार आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो आप बहुत बढ़िया है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग साइंस का बात करते हैं तो साइंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे पोर्शनों में बटा हुआ है आपका, है ना। और ये बटा हुआ है क्या, तो एक पोर्शन आपका 25 मार्क्स का है, दूसरा पोर्शन भी आपका 25 मार्क्स का है, तीसरा पोर्शन आप देखेंगे तो एक पोर्शन आपका 12 मार्क्स का है, और एक पोर्शन आपका 13 मार्क्स का है, और एक पोर्शन आपका 5 मार्क्स का है। अगर आप देखें तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास आप जो एग्जाम में बैठेंगे, इस एग्जाम में आप देख सकते हैं कि तो 25 और 25 50, और यहाँ पे 75 और 5 80, कुल आपका प्राप्तांक आने की, कह सकते हैं कि सॉरी, कुल आपका जो अंक है वो आपका फुल मार्क्स आने की, टोटल मार्क्स आपका साइंस में 80 मार्क्स है। तो अब देखिए क्या बात है कि कैसे हम लोग पढ़ें। अब देखिए यहाँ पे जो आप इस 25 मार्क्स को देख रहे हैं, ये पोर्शन वाले को जो आप 25 मार्क्स देख रहे हैं, ये पोर्शन को, तो इस 25 मार्क्स में आप यहाँ पे केमिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन में आप केमिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे, यहाँ पे आप बायोलॉजी के पोर्शन को देखेंगे, और इस दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भी फिजिक्स का पोर्शन है। और कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि एक सिंगल चैप्टर जो कि आप कहीं ना कहीं से आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बायोलॉजी से देखा जाए तो यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का मिला सकते हैं, अगर ये 5 नंबर का हम देखें तो। ठीक है, तो अब देखें कि हम लोग किस पोर्शन को छोड़ दें, किस पोर्शन को पकड़ें, ये भी सोचना है।
अब हमारे पास कितना समय है, हम कितना पढ़ चुके हैं। एक बात और है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहा जाता है कि आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं या जो भी सैंपल पेपर लिए हुए, तो कोई जैसे जो भी बुक पढ़ रहे हैं तो किसी एक बुक को पकड़िए, और कोई भी एक सैंपल पेपर लिए हैं तो उस सैंपल पेपर को भी पकड़िए, एक ही सैंपल पेपर। ये नहीं कि अगर हमने ये सैंपल पेपर देखा, फिर दूसरा सैंपल पेपर देखा, फिर तीसरा सैंपल पेपर देखा। इससे क्या होगा कि आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा और आपकी तैयारी में, प्रिपरेशन में क्या होगी, बाधाएं आएंगी, है ना? और ऐसे ही समय निकल जाएगा। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि आपके जो मार्क्स, अच्छे मार्क्स आने वाले होते हैं, वो मार्क्स आपका कहीं न कहीं क्या हो जाता है, इस कारण से क्या हो जाता है, गिर जाता है, गिरावट आ जाती है मार्क्स में। ठीक है? तो मार्क्स में हमको उछाल लाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? तो जो पढ़ रहे हैं, वो एक को अपनाइए, और एक ज़रूरी बात ये है कि आप एनसीईआरटी को ज़रूर फ़ोकस करें। किसको? एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को आप ज़रूर फ़ोकस करें, और अभी भी समय है कि अगर आप लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ लिए हैं, तो बढ़िया है, आपको रिवीज़न करने में मदद मिलेगा। और जो रिवीजन आप 1 घंटा में करते हैं, तो हो सकता है कि आप एक पोर्शन का रिवीजन 1 घंटा में कर सकते हैं। यानी कि अगर देखें तो हमारा 25 मार्क्स आने की केमिस्ट्री से है, और अगर हम इसका रिवीजन करने के लिए बैठे, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप 4 चैप्टर का रिवीजन आप 1 घंटे में कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा आपका कि ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके लगने शुरू हो जाएँगे, और अच्छे मार्क्स में ये बहुत बड़ा मदद करता है। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपका अगर सही हुआ तो उसमें मार्क्स मिल गया। लेकिन अगर लिखने में क्या होता है कि कहीं अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का है, तो हो सकता है आपको 2.5 भी मिले, हो सकता है कि 2 भी मिले। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर 1 सही कर दिए हैं, तो हो सकता है कि अगर ये 1 मार्क्स का है, तो आपका ये 1 मार्क्स आपका कोई नहीं काट सकता। तो इस प्रकार से आप एनसीईआरटी के चैप्टर को अगर आप पहले पढ़ चुके हैं और नहीं भी पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे इस छोटे समय में, मतलब छोटे दिनों में, हम लोग कैसे साइंस को कवर करें कि हमारा मार्क्स जो है, वह अच्छे कैटेगरी में शामिल हो सके, और अच्छे मतलब मार्क्स हम प्राप्त कर सकें। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे 80 मार्क्स का जो साइंस का पेपर है, जो साइंस का पेपर है, ठीक है? तो इस मार्क्स को, 80 मार्क्स को हम लोग कहीं न कहीं इस 20 दिनों में, 20 दिनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आने की 60 प्लस तक आप ला सकते हैं। ठीक है? तो आप हमारे साथ बने रहें, और जो भी मैं डालता हूँ उसको शुरू से अंत तक देखिए। आपको ये फ़ायदा होगा इससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है? आप ऑब्जेक्टिव आप छूटेगा नहीं। मान लीजिए कि आपके पास 20 ऑब्जेक्टिव है, और 20 ऑब्जेक्टिव में अगर आपका 5 ही ऑब्जेक्टिव गलत हो जाए, तो आप 5 नंबर पीछे हो जाएँगे। लेकिन अगर आप यहाँ से चलते हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, बात है। लेकिन अगर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आगे की वीडियो मैं जो बनाऊँगा, उस वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा, और कहीं न कहीं तक जाकर आप एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को या सब्जेक्टिव को क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन कह सकते हैं, तो हम लोगों का मेन फ़ोकस जो रहेगा, ये 3 पे रहेगा। एक आपका 25 मार्क्स जो केमिस्ट्री का है, जिसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है? दूसरा आपका फ़ोकस रहेगा बायोलॉजी के चैप्टरों पर, ठीक है? और एक आपका 5 नंबर का है नेचुरल, ये आपका है एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से, ठीक है? तो यानी कि कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 55 मार्क्स का, और आपके पास जो 12 और 13 बचा,
ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, लेकिन हमारा प्रायोरिटी सबसे पहले रहेगा इस 25, 25 और 5 पे। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग, 12 मार्क्स को और 13 मार्क्स को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहला फोकस हमारा 55 मार्क्स पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत भी करेंगे और देखेंगे भी, तो आप आगे के वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, जो आपके लिए फायदेमंद है इसको देखा कीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में और चैप्टर के साथ, और ये आपका बने रहिए, है ना। देखिए मजा आएगा, और जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो पता चलेगा कि नहीं, हाँ ठीक ने हमने ठीक किया। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।